मिथुन राशि वाले जातकों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में वर्तमान समय में चाहे जितनी समस्याओं का आपने सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, मैं लिख कर दे सकता हूं 13 अगस्त से लेकर 15 जून 2026 के मध्य देवगुरु बृहस्पति आपको कराने जा रहे हैं फिर से कमबैक। लोग एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, मिथुन राशि वाले जातकों को इस बार नहीं गिरा पाएंगे। आपको सफल होना तय है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली में 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी, वर्तमान समय में आपके लग्न में चल रहे हैं, किंतु राहु के नक्षत्र में होने के चलते ये आपको परिपूर्णता से रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रहे। 13 अगस्त 2025 से जैसे ही ये पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि देवगुरु बृहस्पति का खुद का नक्षत्र होता है, इस नक्षत्र में अपने घर के अंदर अपने नक्षत्र की स्थिति को प्राप्त करेंगे, यहां देवगुरु बृहस्पति का 100% बल बढ़ जाता है और मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना एक वरदान जैसा होगा, जो लोग एडी से चोटी का जोर लगा ले इस बार आपको सफल होने से नहीं रोक पाएंगे। ये आपकी कुंडली का सर्वशक्तिशाली ग्रह है, यदि एक अच्छी स्थिति के अंदर बना हुआ हो। मेरे साथ बने रहिए। एक एक बात यदि आपको आने वाले 1 साल की ड्यूरेशन में सत्यता को प्रदर्शित ना कर दे पाए तो मुझे कहिएगा। कंडीशंस जो बता रहा हूं इसे एक बार आपको कुंडली में चेक करना पड़ेगा। पहले जानिए 13 अगस्त 2025 से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अभी तक भी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजित हैं, किंतु राहु के नक्षत्र में होने के चलते ये शुद्धिकरण से लाभ नहीं दे पा रहे। इसे आप ऐसा समझिए, आप एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, शुद्धता का आपके समाज में आपका परचम फहराया जाता है और आप ऐसे व्यक्ति के घर में जाकर बैठो जहां दरिद्रता, क्लेश, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इस प्रकार की स्थितियां होती हो, क्या आप वहां कंफर्ट फील कर पाएंगे? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा नहीं। कुछ इसी प्रकार की स्थिति राहु महाराज के घर में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी दर्शा रही थी, किंतु अब ये अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में आकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन देने जा रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो 13 अगस्त से आपको देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों में एक बहुत शुद्धता का स्वभाव देखना। अभी तक जो नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, शॉर्टकट रास्ते, इस प्रकार की स्थिति का आपका माइंड लगातार आपको एक्टिवेशन दे रहा था गलत गतिविधियों में ऐड होने के लिए, अब आप देखिएगा आपका व्यक्तित्व बड़ा काम हो जाएगा। जो भी आपके निर्णय होंगे ये बड़े ज्ञानवान स्वरूप में होंगे, शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस की स्थिति में नहीं। मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, क्या इस कार्य को जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे परिवार को और मुझे हानि तो नहीं पहुंचा सकता। इन 3 शब्दों को यदि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा एक्टिवेट होने के बाद आप सोचना चालू कर दें तो मैं लिख कर देता हूं, व्यक्ति कभी गलत डिसीजन की तरफ नहीं जाता। किंतु राहु केतु की स्थिति ये व्यक्ति को सोचने ही नहीं देते, ये गलत गतिविधियों की तरफ व्यक्ति का मुख मोड़ देते हैं। इस बार देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व में पुनर्वसु नक्षत्र में आकर ज्ञान स्वरूपी योग में आपके व्यक्तित्व की स्थिति को शुद्ध करेंगे। आपके जो निर्णय सोच समझकर विचारणीय स्थिति और समझदारी के साथ लिए जाएंगे, ये समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जब आपके पंचम घर को देखेंगे, यहां से ज्ञान के द्वारा आकस्मिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका राइट वे आपको दर्शा कर देंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ी सुंदर अवस्था का योग यहां से बनकर आता है कि आप अपने लक्ष्य को साधते हुए सफलता को प्राप्त करें। यदि आप मिथुन राशि के एक माता पिता हैं, संतान से संबंधित किसी भी प्रकार का तनाव यदि आपके लिए बना हुआ है, इस 13 महीने में लिख कर रख लो। आपकी संतान संबंधित जितनी भी चिंताग्रस्त अवस्था आपके लिए बनी हुई है, इससे आप मुक्त होने जा रहे हो। इवन इस 13 महीने की ड्यूरेशन में संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का बड़ा श्रेष्ठ कारक योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर बड़ा सुंदर स्वरूप अपने और अपने परिवार दोनों के लिए सफलता और भौतिक सुखों में वृद्धि करने की स्थिति का योग दर्शा कर दोगे। साथ ही आपके लिए
पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी। लव रिलेशनशिप में जो लोग मिथुन राशि के बने हुए हैं इन्हें बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बड़ा मधुर कर देंगे। पार्टनरशिप में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ बनाकर देने की बाध्यता लेते हैं। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाकर देंगे। मिथुन राशि के उन कन्या व बालकों की स्थिति जिनके विवाह की उम्र हो चुकी है किंतु किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, इनके लिए विवाह कारक स्थिति का बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता जहां व्यक्ति हारता नहीं जीत जाता है वो स्थिति होती है भाग्य का साथ। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु मेहनत से व्यक्ति 2 समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जब भाग्य का साथ मिल जाए आपकी मेहनत में तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और इसी प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। 13 अगस्त से आपके कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियों में भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद बड़े सुंदर स्वरूप में आएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय की स्थिति, ये बड़ा सुंदर स्वरूप आपके लिए बना कर देते हैं। अब वापस से एक लाइन पीछे चलिएगा, जहां मैंने कहा है लिख कर देता हूं, ये 13 महीने मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन को बदल कर रख देंगे, किंतु आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एक अच्छे भाव में होनी चाहिए। और उसे आप कैसे चेक करेंगे, तो ये रही आपके सामने मिथुन लग्न की मिथुन राशि की कुंडली। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इस अवस्था को देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप में अपनी कुंडली में खोज लीजिए। यहां पर आपका लग्न जहां लिखा हुआ है इस स्थान से देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें घर में नहीं होने चाहिए, 8वें घर में नहीं होने चाहिए, 12वें घर में नहीं होने चाहिए। जहां नंबर 10 लिखा हुआ है इस स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ लग्न से 3रे घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और ये चाहकर भी आपको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर लग्न से 6वां, 8वां, 12वां और नीचस्थ अवस्था, साथ ही पराक्रम भाव, इन स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हो, डिग्री वाइज बलवान हो और अगर दशांतर दशा में चल रहे हैं तो सोने पर सुहागा ऐसा लगाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। अगर दशांतर दशा में नहीं भी चल रहे हैं, आपकी कुंडली के आधार पर देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज बलवान होकर भी इस 13 महीनों में आपके लिए आपको बनाकर छोड़ेंगे व्यक्ति विशेष। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, इन 5 स्थानों पर यदि देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो फिर आप एक पुखराज धारण कर देखिए, बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकल कर आते हैं। किंतु फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही आप पुखराज धारण कीजिएगा, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। ये समय आपके लिए बहुत खास होकर आ रहा है, इसका सदुपयोग कीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरी एक एक बात को आप अपने जीवन में सत्य होता हुआ देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।